खुशबू आ रही है। तब तो जामिल पीछे हो गया। अरे राम राम राम, एक महिला ने शराब पी और मैं ब्राह्मण हूं, तो ब्राह्मण होकर के शराब पीने की तो बात छोड़ दो, शराब वाली बोतल को भी हाथ लगा लिया तो शराब पीने का ही दंड मिलेगा। अगर बोतल पकड़ करके भी ले आए, हाथ भी लगा दिया, स्पर्श भी कर दिया, तो शराब पीने का ब्राह्मण को दंड मिलता है। दुनिया में सारे प्रायश्चित हैं, पश्चाताप है, लेकिन शराब पीने का प्रायश्चित कोई नहीं। देखो कितनी खतरनाक। सुरापान, सुरापान मैंने शराब पीने का, सुरापान विद्यते न प्रायश्चित। शराब पीने का कोई प्रायश्चित नहीं है। बाकी बिल्ली मर जाए तो सोने की बिल्ली चढ़ाओ, गाय मर जाए तो चांदी की गाय चढ़ाओ, चूहा मर जाए तो पित्तल का चूहा चढ़ाओ, लेकिन शराब पीने के बाद उसका कोई प्रायश्चित नहीं है। एक ही प्रायश्चित है वेदों में, शास्त्रों में, उबलता हुआ घी पी करके मर जाना, और कोई प्रायश्चित तो लिखा ही नहीं। इतनी खराब चीज है। और आजकल इसका उतना ही ज्यादा चलन है। कॉकटेल पार्टियां हो रही है, बार डांस में लोग जा रहे हैं और ये चीजों का सेवन कर रहे हैं। उसका एक ही कारण है, सत्संग में ना बैठने देता। जब कोई सत्संग में बैठेगा, ये बात सुनेगा, डरेगा, लेकिन पीने वाले को आते ही नहीं है कि हम जाएंगे, नहीं डर पड़ेगा ही नहीं, हम पीते रहेंगे। वो कहते हम जाएंगे, कर्म जो करना हमारा। डर तो तभी पड़ेगा जब सत्संग में आएंगे, बदलाव तो तभी आएगा जब सत्संग में। हम आएंगे नहीं सत्संग में, जाओ जो मर्जी बोलते रहो, हमने नहीं सुनना। तो बंधुओं, आज जामिल ने देखा कि उसके मुख से शराब की दुर्गंध आ रही थी, लेकिन पीने वाले दुर्गंध नहीं कहते, कहते सुगंध आती है। तो थोड़ी बोले कि दुर्गंध आती है, और कहते इसकी जैसे तो सुगंध ही मुझे जाती है। एक शराब वाली दुकान पे शराब खरीदने गया, जब शराब की बोतल खरीद ली, तब बटुआ निकालने लगा, तब बटुआ कोई पीछे जेब कतरा ले गया था, जेब कट गई थी, बटुआ में रुपया कोई नहीं। अब जब रुपया कोई नहीं है तो उसका दिल लचाए क्यों हो, अब क्या करेंगे, अब तो बड़ी भारी मुश्किल होगी। अब बोलने लगा, भाई क्या करो, मेरी जेब कट गई है, पैसा मेरे पास है नहीं। तो कहते नहीं पैसा तो हम क्या कर सकते हैं। अब बेचारा खड़ा रहा कुछ टाइम में, कहता पी नहीं सकते, पर ऐसा करो इसका ढक्कन खोल कर थोड़ी सुंघाई दो, हम चले जाएंगे। कहते इसकी सुगंध एक बार ले ले, फिर चले जाएंगे सब लोग। तो पीने वाले थोड़ी बोलेंगे कि दुर्गंध आ रही हो, तो कहते सुगंध आती है। ऐसी सुगंध तो गुलाब के फूल की भी नहीं है जितनी सुगंध इसकी आती है। बंधुओं, अजामिल ने देखा कि इसके मुख से दुर्गंध आ रही है, मैं ब्राह्मण हूं और ब्राह्मण का कर्तव्य है पीना तो दूर, हाथ भी लगाना, ब्राह्मण तब खत्म हो जाएगा। और चलने लगा अपने संविदा लेकर के, लेकिन तब तक क्या देखा, वो औरत गिर गई जंगल में। और गिर गई जब, तो शिहार जो होती है, लोमड़ियां जो होती है, वो उसके इर्द गिर्द मंडराने लगी। अब जामिल ने मुड़ करके देखा कि अगर मर गई तो सारा पाप मेरे को लगेगा, क्यों, मैं इसको बचा सकता हूं। अगर नहीं बचाया तो ये शिहार इसको खा जाएंगे नोच नोच करके, और जो हत्या का पाप लगेगा वो मेरे को लगेगा। क्यों, दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छोड़िए जब लग गढ़ में प्राण। जब तक प्राण है हमको दया नहीं छोड़नी है, कुछ भी हो जाए पर मैं इसको बचाऊंगा जरूर। संविदा नीचे रख दी, उस महिला को उठाया, उठा करके पूछते पूछते उसके घर तक पहुंचे, पता लगा कि उसको आम औरत नहीं, वैश्य है। लेकिन
जो भी है, अजामिल ने कोठे के ऊपर पौड़ियां के रास्ते चढ़ा दिया, उसको बिस्तर में सुला दिया और वो तो बेहोश थी बेचारी, पता ही नहीं। तब छोड़ करके नहा करके फिर समिधा लेने गया और समिधा लेके जब घर आया तो बंधु आज अजामिल का मन न लगे। क्यों? क्योंकि संगत से गुण आते हैं, संगत से गुण जाते। जैसा करे संग तैसा चढ़े रंग। अब वैश्या को छोड़ तो आया, लेकिन मन में वो वैश्या बैठ करके आगे बढ़े, बार बार उसको वो वैश्या का स्पर्श जो है वो अपनी तरफ खींचे, बार बार उसको वही स्पर्श याद आए, बखेरा मन को हटाए, मन को हटाए। मैं ब्राह्मण हूं, ब्राह्मण का पुत्र हूं, वेदवादी ब्राह्मण का पुत्र हूं, लेकिन जितना हटाए मन उतना वैश्या को मन में उठाए। ऐसी वैश्या उसके मन में बैठ गई कि दूसरे दिन पिता ने समिधा लेने भेजा और वो समिधा लेने नहीं गया तो वैश्या के घर में चला गया। जाकर के तो होश में थी वैश्या और उसको बोलने लगा कि कल तुमको पता कौन छोड़ के गया था? बोले कह रहे हैं कि कोई आदमी छोड़ के गया था मेरे को, नशे मैं था। ओहो आप, तब तो मैं आपके चरण पकड़ती हूँ। उस वैश्य ने चरण पकड़ लिए अजामिल के, हाथ पकड़ करके बिठाया, भोजन बना करके खिलाया और कहा कि आप तो भगवान बन करके मेरे लिए कल आ गए थे। ऐसी सेवा अजामिल की तो अजामिल की पत्नी ने भी नहीं कभी की थी। अब अजामिल जो है पत्नी को भूलने लगा, वैश्या को याद करने लगा। चोरी चोरी रोज जाए, चोरी चोरी रोज जाए। धीरे धीरे पत्नी के सारे गहने वैश्या के घर पहुंचा दिए, मां के सारे गहने वैश्या के घर में पहुंचा दिए। धीरे धीरे धन की चोरी करने लगा। अब घर में धीरे धीरे पता लगने लगा, पत्नी ने विरोध किया, मां ने विरोध किया, पिता ने विरोध किया, बच्चों ने विरोध किया, लेकिन अजामिल के सर पर जूनी खड़क रही थी। वो कहे मैंने जाना कुछ भी कर लिया। एक दिन तो इतनी हाथ धो गई कि घर में लड़ाई झगड़ा हो गया। अजामिल सदा सदा के लिए घर को छोड़ करके वैश्या के घर में चला गया। अब वैश्या और अजामिल एक ही घर में रहते हैं। लोगों ने गांव में एक अच्छा नहीं समझा तो कहा भाई तुम्हारे कारण हमारे गांव की बदनामी हो रही है, तुम गांव छोड़ दो। उस वैश्या ने, अजामिल ने गांव छोड़ दिया। गांव के बाहर जंगल में जाकर के एक कुटिया बनाई, कहीं रहते रहते चोरी डकैती ठगी जानवरों की हिंसा करने लगा। 10 पुत्रों ने जन्म दिया वैश्या से अजामिल के, बहुत बड़ा परिवार हो गया। एक दिन अजामिल के पुराने गांव में 50 महात्मा जगन्नाथपुरी में जाने के लिए आए। किसी को पूछा भाई कोई भक्त का घर हो तो रात को रुकना चाहते हैं? तो मजाक करके किसी ने बोल दिया इस गांव में तो कोई भक्त नहीं है, गांव से बाहर एक अजामिल नाम का बहुत बड़ा भक्त है। तो महात्मा ने भी मन में सोचा कि ताई को गांव के बाहर कुटिया बना करके रह रहा, भक्त होगा तो तभी वो कुटिया बना करके जंगल में रह रहा है, लेकिन उसको क्या पता वो बहुत बड़ा ठगता है। जाकर के महात्मा आवाज मारने लगे, अजामिल भक्त, अजामिल भक्त, अजामिल भक्त। अजामिल तो घर में नहीं था, पशुओं का मारने के लिए गया था, लेकिन पत्नी जो है भाग करके महात्मा के पास आई। हे महाराज आप आगे मत बढ़ो। कहते क्या हुआ? ये तो बहुत बड़े ठग का घर है, आपको गलत किसी ने परिचय दे दिया हमारा,
संतन कहा देवी राम कीन चाही सो होई करे, अन्यथा अस नहीं कोई। कोई सोई जो राम रचि राका को करी, तर्क बढ़ा दे साका। जो इच्छा नंद लाल की बात बनेगी सोई। अब हम आगे तो कुछ भी हो, आज रात तो इधर ही काटेंगे, तुम्हारे हाथ का नहीं खाएंगे, पर तुम कच्चा राशन दे दो, हम अपने हाथ से बना करके तुमको भी खिलाएंगे, तुम्हारे पति को भी, तुम्हारे बच्चों को भी, खुद भी खाएंगे। वैश्य ने सारा इंतजाम कर दिया। कुटिया के बाहर उन्होंने चूल्हा बना करके भोजन बनाया, और भोजन बना करके फिर भगवान को भोग लगाया, और भोग लगा करके फिर वैश्य को आवाज लगाई, देवी आ जाओ अपने बच्चों को लेकर के। वो देवी आकर के पंगत में बैठ गई अपने 10 बच्चों को लेकर के। जब महात्मा खिलाने लगे तो उसी समय अजामल भी आ गया, और अजामल ना मरा हुआ हिरण जाल में बंधा हुआ टंगा हुआ था। पत्नी ने देख लिया, अब ये कुछ बोलेगा, दौड़ करके उठ के चली गई। अजामिल को जाकर के बोला, आज तक आपने मुझे बोला है, मैं चुप रही, आज मैं बोलूंगी, आपको चुप रहना पड़ेगा। बोले क्या हुआ? बोले महात्मा गलती से आए हैं, तुमको कुछ नहीं बोलना होगा, जाओ कुटिया में कपड़े बदल करके स्नान करके आ जाओ। जहां जो किसी की बात नहीं मानता था, वो पत्नी की बात तो जरूर मानता है। बेचारा नहा करके कपड़े बदल करके चुप करके हिंदी की तरह बैठ गया, और संतों ने प्रसाद वितरण करके सबने खाया। और प्रसादी सर्व दुखा नाम हानि रस्य उपजाई। प्रसाद की महिमा है, जो कथा ना सुने, जो आरती में ना आए, जो कीर्तन में ना आए, लेकिन उसको प्रसाद जरूर खिलाओ, प्रसाद जरूर खाएगा। और प्रसाद से संस्कार बनते, सुकृति बनती है, पिछले जन्मों के पाप नष्ट होते हैं। बंधुओं, प्रसाद खाने से आजामिल में सतवृत्ति आ गई, फूट फूट करके रो करके संतों के चरणों में गिर गया, मेरा उद्धार करो। संतों ने कहा, माला तो कर नहीं सकता, कीर्तन तो कर नहीं सकता, सत्संग में तू बैठेगा नहीं, कथा तो सुनेगा नहीं, आरती तो देखेगा नहीं, पर तू एक बात हमारी मान ली, अब की बार तुम्हारे घर में जो बालक जन्म लेगा उसका नाम तुम नारायण रखना। अजामिल के घर में जन्म हुआ, संतों के कहने पर नाम नारायण रखा। छोटा पुत्र सबसे लाडला प्यारा, सोए तो कहे नारायण आओ, खाए तो नारायण आओ, जाए तो नारायण आओ। दिन में 1000 बार नारायण 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 नारायण, जो मारो 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 कहता था, तो अब नारायण 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 कहता है। बंधु, 88 साल की उम्र हो गई, मरने का समय बना, और उसकी जीवात्मा को लेने के लिए 3 जमदूत आ गए, और अजामल की शरीर से सूक्ष्म शरीर कारण शरीर आत्मा को जम पास में बांध करके खींचने लगे। अजामिल को दर्द हुआ, कष्ट हुआ, और कष्ट में एकदम चिल्लाया, क्या? वो अपने पुत्र को देख करके कि मेरे जाने के बाद इसको कौन देखेगा? तो बोला, नारायण नारायण नारायण। उसी समय नारायण के 4 पार्षद आगे विमान लेकर के जमदूतों से बोलने लगे, छोड़ो 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 छोड़ो। बोले क्यों? बोले देखा नहीं, इसने 3 बार नारायण बोला है, अगर कोई एक बार भी नारायण बोले मरते समय, तो एक नारायण नाम जतो पाप हारे, पापी साधे नहीं ततो पाप करे। और इसने तो 3 बार बोला है। जामदूत कहते तुमको गलती लगी है, इसने तुम्हारे भगवान का नाम नहीं बोला, अपने पुत्र का नाम बोला है। तब पार्षद बोलने लगे कि इसका पुत्र कितने साल का है? जमदूत ने बोला 3 साल का। बोले 3 साल के पहले कौन नारायण था?
वो तो हमारा ही स्वामी था, हमारे स्वामी का नाम पर इसने अपने पुत्र का नाम रखा। पहले तो अच्छा काम जे किया इसने, दूसरी बात साधुओं की बात मानी, तीसरा अंत काले चामावे संवरण मुकत्तबा कलेवरम जा प्रजाति सा मदभाव नक्षत्र यत्र संशया। आखिरी समय में भगवान का नाम लेकर के जो शरीर को त्याग करने का काम करता है उसको भगवान के धाम में जाना होता है, जमपुरी में नहीं जाना होता है। उनको भगा दिया मार करके नारायण पार्षदों ने, और फिर अजामिल को रिहा करवा दिया जमपास से। और फिर पूछा, अजामिल बोलो तुम अभी रहना चाहते जो हमारे साथ भगवान के धाम में जाना चाहते हो? अजामिल कहते अभी तो अकल आई है, अभी थोड़ा चिर रहने दो, अभी तो अकल आई है कि भजन करना है, पहले तो बेअकली था मैं। तो ठीक है, जब तू चाहेगा तब तुम्हें लेने आएंगे। अजामिल उसी समय उठा, तंदुरुस्त हो गया, पत्नी को बोला देवी जल्दी करो, 11 बच्चों को लेकर के हरिद्वार चला गया। हर की पौड़ी कुटिया बना करके भिक्षा मांग करके खाता है, और भिक्षा मांग करके खा करके कुटिया में आकर के 11 बच्चे, पत्नी और अजामिल क्या करते हैं? भजमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि, लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि, लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि, नारायण नारायण हरि हरि। अपने कुटिया में बैठ करके जो भी सादा रूखा सूखा मिला खा करके पूरा परिवार कीर्तन करता था। आखिर में एक दिन आया, अजामिल का दिल किया कि अब हम भगवान के धाम में चले जाएंगे। उसी समय भगवान को याद किया। अब पार्षद में आए, स्वयं लक्ष्मी नारायण आए और अजामिल को विमान पर बिठाया, 11 बच्चों को विमान पर बिठाया। उस वैश्य को, अब तो वैश्य नहीं थी, अब तो भक्ता बन गई थी, उसको भी बिठाया। और देखते देखते लोगों के वो विमान ना तद भाष्यते सूर्यो न शशंको न पाप का जत गत्तवन वर्तन्ते तद धाम परमम। वो तो भगवान के नित्य धाम में बंधुओं चले गए। आज माधव भगवान के आगे बार बार रो रहा है, चलो चलो चलो। आखिर भगवान दुखी होकर के बोलने लगे, अरे कभी मूर्ति भी चलती है, तुम 7 दिन से मेरा सिर खा रहे हो, चलो चलो। मैं कैसे चल सकता हूं? तो बालक कहने लगा, अगर मूर्ति चल नहीं सकती तो मूर्ति बोल कैसे सकती, ये बताओ मेरे को। तब भगवान गलती महसूस करने लगे, मुझे बोलना नहीं चाहिए था, फंस गया हूं मैं। अब तो फंस गया बोल करके अब चलना भी पड़ेगा। अच्छा ठीक है, हम तुम्हारे साथ चलेंगे और हमारी एक शर्त है, तुम आगे चलोगे, हम तुम्हारे पीछे चलेंगे, पीछे चलेंगे, और रास्ते में हमको भोग लगाते जाना है आपने। बंधुओं, शर्त मंजूर कर ली। माधव आगे, भगवान पीछे। पर माधव ने कहा, मेरे को कैसे पता चलेगा कि आप पीछे पीछे आ रहे हैं? ये ना हो कि मैं विद्यानगर पहुंच जाऊं और आप थे ही नहीं उधर पीछे, तो मैं क्या बताऊंगा? कहते, मेरी माँ ने बचपन में मेरे पैरों में घुंघरू बांधे, अब भी वो घुंघरू है मेरे पैरों में। ये आवाज आएगी मेरे चलने से, छन छन की आवाज आएगी। अब चलो आगे, पीछे तुम्हें घुंघरुओं की आवाज सुनाई देगी। माधव चलता चलता विद्यानगर पहुंच गया, और भगवान भी चलते चलते घुंघरुओं की आवाज करते करते पीछे में विद्यानगर पहुंच गए। अभी थोड़ी दूर रहे तो एक नदी आती है,
लगभग कृष्णा नदी उसका नाम है, तो वो सूख गई थी, उसमें रेत ही रेत थी। तो भगवान के उस रेत में चलते चलते डुंगरुओं में रेत भर गई और डुंगरुओं की आवाज बंद हो गई। अब माधव को आवाज न सुनाई दे, सोचने लगा कि भगवान लगता नहीं आ रहे, पहले तो आवाज आ रही थी डुंगरुओं की, अब तो आवाज नहीं आ रही है। पर मैं पीछे मुड़ के देखूंगा तो भगवान ने कहा था जहां तू पीछे मुड़ के देखेगा वहीं पर मैं खड़ा हो जाऊंगा, आगे नहीं जाऊंगा एक कदम भी। अगर मैं पीछे मुड़ के नहीं देखता हूं तो पता नहीं भगवान आ भी रहे या नहीं आ रहे, तो मैं क्या बताऊंगा जाके गांव को। पर कोई बात नहीं, अभी तो थोड़ा ही रह गया है। भगवान 2000 किलोमीटर चल करके वृंदावन से दक्षिण भारत विद्यानगर में चले आए हैं। क्या लोग 10-12 किलोमीटर भगवान के लिए नहीं आ सकते आगे? इसलिए मुड़ करके देखा था भगवान तो आ रहे थे, लेकिन भगवान कहते अब मैं वहीं खड़ा रहूंगा, अब मैं आगे नहीं जाऊंगा। जाओ गांव वालों को बोल दो भगवान आगे हैं। गवाही देने के लिए सब लोगों को जाकर के बोला भगवान आगे, भगवान आगे, चलो भगवान गवाही देंगे। सब लोग हैरान हो गए, ये बालक का देखो कैसा कर्तव्य है, वृंदावन से भगवान को चला कर ले आया। दौड़ने लगे लोग और चलते चलते लोग कीर्तन करने लगे, कृष्णा गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, कृष्णा गोविंद गोविंद हे गोपाल नंद लाल, कृष्ण 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 गोविंद गोविंद हे गोपाल नंद लाल, गोविंद गोविंद हे गोपाल नंद लाल, कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंद लाल। कीर्तन करते हुए पूरा गांव हजारों की संख्या में भगवान को देखने के लिए कोई लस्सी लेकर, कोई मक्खन लेकर के, कोई सब्जी रोटी चावल लेकर के, जो जिसके घर में बना था, ये सोच करके कि भगवान 2000 किलोमीटर पैदल चल करके आए हैं, भूख लगी होगी, कुछ भगवान को खिलाना चाहिए। बंधुओं, कुछ ना कुछ लेकर के वो भगवान के पास पहुंचे और फिर भगवान ने कहा मेरे सामने ही इस वेंकट भट्ट ने इस बालक के दोनों हाथ पकड़ करके अपनी पुत्री देने का वायदा किया था। तब पूरी पंचायत ने मिलकर के उस कन्या का और ब्राह्मण बालक का विवाह किया। भगवान ने सिग्नेचर किए, गवाही के, जैसे सिग्नेचर करते हैं ना गवाह, वो सिग्नेचर किए और खुद अपने हाथों से 7 फेरे करवाए और फिर ये भी कहा लिख करके आज से तुम ही और तुम्हारा वंश ही मेरी पूजा करेगा। आज भी वो भगवान और वो वही खाता जिसमें भगवान के सिग्नेचर है पड़ा हुआ है। कभी जाओ तो दर्शन करने का सौभाग्य मिलता है। अभी तो वो वहां से भी आगे चले गए और नाम पड़ा उनका साक्षी गोपाल। साक्षी मैंने होता है गवाही, गवाही देने वाले। पहले गोपाल गड़ा नाम था, अब उनका नाम है साक्षी गोपाल। और इसलिए आगे बड़ी लंबी कथा कैसे सत्यनगर में पहुंचे, पहले जगन्नाथपुरी में, उससे पहले कटक में, उससे पहले काशी नगरी में थे, काशी राजा के पास, फिर वहां से कैसे 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 होकर के अभी सत्यनगर में है। तो आगे की भी कहानी बड़ी अच्छी है बंधुओं। तो कहने का मतलब है कि विश्वास जो है हमको भगवान के साथ जोड़ता है। वो शिकारी जो है 3 दिन और 3 रात तक जाल लगा करके बैठा रहा। भगवान का मन द्रवित हो गया, बेचारा भूखा बच्चा मेरे को पकड़ने के लिए जाल बिछा करके बैठा है। एक दिन भगवान श्री कृष्ण स्वयं जाल में फंस गए और फंस करके अपने आप को बचाने का प्रयास करने लगे,
लेकिन शिकारी ने देख लिया। अब शिकार पकड़ा गया। पकड़ करके ध्यान से देखा, मोर है मोर, पीला वस्त्र है, गले में माला है, मुरली है, मुरली भी है, सिंगी है, सिंगी, सारा कुछ देख करके फिर जाल को उठा करके कंधे में लटका करके भगवान को तो उस महात्मा के पास पहुंच गया। जाकर के महात्मा को आवाज दी, महाराज आपका भगवान का शिकार कर लिया मैंने, ले आया। वो सोचा ऐसे मजाक कर रहा है, 80 साल मेरे चलेगी, मेरे को तो मिले नहीं अभी, और ये शिकार करके ले आया। जब बाहर आकर के देखा तो जाल में भगवान फंसे हुए हैं, असहाय होकर के। देख करके हैरान हो गया महात्मा, 80 साल में प्यार से पुकारता था, तब तो मेरे जाल में फंसे नहीं, ये शिकारी ने अच्छा आपको अपने जाल में फंसाया, इधर ही फंसे रहो। प्रबंध हो, भगवान विश्वास से ही बंधन में आते। हम लोग साधन के द्वारा भगवान को अपने बंधन में नहीं ला सकते, इसलिए विश्वास बनाने के लिए बार बार सत्संग सुनना पड़ता, कथा सुननी पड़ती है। और जिस दिन हमारा विश्वास हो जाए, फिर रसोई में भी भगवान मिलेंगे, बाथरूम में भी भगवान मिलेंगे, और ड्राइंग रूम में भी भगवान मिल जाएंगे।